नमस्कार दोस्तों। आज आपके सामने पत्री डेली मैसेज बुक पार्ट 1 के नए अध्याय के साथ उपस्थित हूँ। आइए दोस्तों, पहले इंग्लिश के वर्ड को ध्यान से सुनते हैं, फिर हिंदी के अर्थ आपके साथ शेयर करूंगा। धम्मम शर्मन गच्छामि। धर्मा इज द ग्रेटेस्ट वर्ड इन स्पिरिचुअलिटी एंड धर्मा इज द ग्रेटेस्ट वर्ड इन materialism. There is dharma before spirituality and there is dharma after spirituality. They both look the same from outside, but they are totally different in the inside. Dharma actually means what is proper to do and what is improper to do. Before entering spirituality, we fumble to understand dharma because mind is cluttered, intellect is immature, and life is not understood. However, after passing through spirituality, we clearly understand dharma because mind is uncluttered, intellect becomes mature and life is totally understood. Hail unto dharma. आइए दोस्तों, इसको हम दोबारा ध्यान से सुनते हैं। धम्मम शर्मन गच्छामि. Dharma is the greatest word in spirituality and dharma is the greatest word in materialism. There is dharma before spirituality and there is dharma after spirituality. They both look the same from outside and they are totally different in the inside. Dharma actually means what is proper to do and what is improper to do. Before entering spirituality, we fumble to understand dharma because mind is cluttered, intellect is immature, and life is not understand. However, after passing through spirituality, we clearly understand dharma because mind is uncluttered, intellect become mature, and life is totally understood. Hail unto dharma. आइए दोस्तों, इसके हिंदी के अर्थ को बड़े ध्यान से सुनते हैं और समझते हैं। धम्मम शरणम गच्छामि। आध्यात्म में धर्म सबसे महान शब्द है और भौतिकवाद में धर्म सबसे महान शब्द है। अध्यात्म से पहले धर्म है और अध्यात्म के बाद धर्म है। वे दोनों बाहर से एक जैसे दिखते हैं लेकिन अंदर से बिल्कुल अलग हैं। धर्म का वास्तव में अर्थ है क्या करना उचित है और क्या करना अनुचित। अध्यात्म में प्रवेश करने से पहले हम धर्म को समझने में चूक करते हैं क्योंकि मन अव्यवस्थित है, बुद्धि अपरिपक्व है और जीवन समझ में नहीं आता। हालांकि आध्यात्मिकता से गुजरने के बाद हम धर्म को स्पष्ट रूप से समझते हैं क्योंकि मन सुव्यवस्थित हो जाता है, बुद्धि परिपक्व हो जाती है और जीवन पूरी तरह से समझ में आ जाता है। आइए दोस्तों, इसको हम दोबारा ध्यान से सुनते हैं। आइए दोस्तों, हिंदी को हम दोबारा ध्यान से सुनते हैं। धम्मम शरणम गच्छामि। आध्यात्म में धर्म सबसे महान शब्द है और भौतिकवाद में धर्म सबसे महान शब्द है। अध्यात्म और भौतिकवाद में धर्म जो है सबसे महान शब्द है। अध्यात्म से पहले धर्म है। यहाँ पर पत्री सर बता रहे कि अध्यात्म से पहले धर्म है और अध्यात्म के बाद धर्म है। ये दोनों बाहर से एक जैसे दिखते हैं लेकिन अंदर से बिल्कुल अलग है। भौतिक अध्यात्म और भौतिकवाद में दोनों में भिन्नता है, अंदर और बाहर से उसके बारे में बता रहे हैं। धर्म का वास्तव में अर्थ है क्या करना उचित है और क्या करना अनुचित है। यहाँ उचित और अनुचित के बारे में बता रहे हैं। धर्म का वास्तव में अर्थ है जो है क्या करना चाहिए उचित और क्या नहीं करना चाहिए उसके बारे में बता रहे हैं। अध्यात्म में प्रवेश करने से पहले हम धर्म को समझने में चूक करते हैं। अध्यात्म में जब प्रवेश करते हैं तो हम धर्म को समझने में चूक करते हैं क्योंकि मन अव्यवस्थित है। मन जब अवस्थित रहेगा तो अध्यात्म में प्रवेश करने से पहले हम धर्म को समझ नहीं सकते। बुद्धि अपरिपक्व है और जीवन समझ में नहीं आता। बुद्धि में परिपक्वता नहीं रहती और हमें समझ नहीं आता। हालांकि आध्यात्मिकता से गुजरने के बाद धर्म को स्पष्ट रूप से समझते हैं। जब आध्यात्मिकता में हम अच्छी तरह से गुजरते हैं तो धर्म को अच्छी तरह से स्पष्ट रूप से जानना शुरू कर देते हैं और हमारा मन सुव्यवस्थित हो जाता है, स्थिर हो जाता है, बुद्धि परिपक्व हो जाती है और जीवन पूरी तरह समझ में आ जाता है। दोस्तों, इन चीजों को हम अच्छी तरह से तब अनुभव कर पाएंगे जब हम नियमित रूप से प्रतिदिन ध्यान करेंगे। जो पत्री सर के बताए हुए आनापानसति ध्यान, श्वासों के साथ जो ध्यान करने के लिए पत्री सर बताया, स्वाध्याय करने के लिए बताया, संजय संगति करने के लिए बताया, इन चीजों को हम नियमित रूप से अभ्यास और प्रयास करते रहेंगे तो हम इन चीजों को हम जल्दी समझ पाएंगे।
धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों रिश्तेदार जरूर शेयर करें। धन्यवाद, थैंक यू।